हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वांगजी और वेंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं क्योंकि वांगजी रट में आ गया था और उसी टाइम पर वेंग की हीट भी शुरू हो चुकी थी। वेंग वांगजी की बाहों में लेटा हुआ था। तभी वो वांगजी के सीने पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहता है, हस्बैंड, आपकी बॉडी पर ये जो स्कार्स के निशान हैं ये कब आए? इनको देखकर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी। वांगजी पहले तो कुछ देर चुप रहता है, फिर वो कहता है, वेंग, इन स्कार्स के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, पर इतना जान लो कि मेरा काम इतना रिस्की है कि पता नहीं कब मैं। तभी वेंग को 6 साल पहले वाला वो सीन याद आ जाता है जब वेंग को कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। तब वांगजी उसे बचाने के लिए वहाँ आया था। वो पल उसे याद आ जाता है जब वांगजी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांगजी के लिप्स पर अपना हाथ रखता है और उसके गले से लगकर रोने लगता है। वांगजी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, वेंग, तुम रो क्यों रहे हो? तो वेंग आंसू भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ है और अभी अभी आप ऐसी बातें करने लगे हैं। आप सोचते भी नहीं हैं कुछ कहने से पहले। वांगजी वेंग को अपने गले से लगा लेता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, वेंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वेंग चुप ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वांगजी उसे तब तक किस करता है जब तक वो बिल्कुल चुप नहीं हो गया। तभी वेंग वांगजी के सीने पर जो एक कट का निशान था उस पर किस करने लगता है और ढेर सारे किसेस करता है। वो कहता है, हस्बैंड, आपको इसमें दर्द तो नहीं होता है? ये सुनकर वांगजी हंसता है और वेंग के फेस को प्यार से कैरेस करते हुए कहता है, वेंग, ये चोट मुझे आई थिंक आज से 2 साल पहले लगी थी, जब मैं एक मिशन पर अपनी टीम के साथ गया हुआ था। एक ओल्ड एज कपल को कुछ गैंगस्टर्स बहुत टॉर्चर कर रहे थे और अचानक से उन्होंने उन पर गन फायर कर दी। तो मैंने उनको बचा लिया था, लेकिन इसकी वजह से मुझे वो गोली लग गई थी। मैं 4 दिन तक आईसीयू में एडमिट था। किस्मत में थोड़ी सी अच्छी थी, इसलिए मैं बच गया, वरना। तभी उसकी नज़र वेंग पर पड़ती है। वांगजी एक पुलिसमैन था, उसका तो काम ही था खतरों से खेलने का, पर वेंग के लिए ये सब एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। वेंग एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जिसकी लाइफ अभी अभी स्टार्ट ही हुई थी। वेंग की शक्ल बिल्कुल उतर सी गई थी। वो कहता है, मिस्टर वांगजी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वेंग करवट लेकर लेट जाता है। वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वांगजी उसे पीछे से अपने गले से लगा लेता है और वेंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सॉरी वेंग, तुम्हें ये सब बताने के लिए। उस टाइम पर मैं अकेला था, मुझे सिर्फ अपनी कंट्री और लोगों की फ़िक्र रहती थी, पर अब तुम मेरे साथ हो, वेंग। वांगजी वेंग की नेक पर किस करता है और कहता है, वेंग, अब मैं कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालूँगा। मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को ज़्यादा खतरे में नहीं डालूँगा। तभी वेंग एकदम से पीछे की तरफ मुड़ता है और वांगजी के सीने से लग जाता है। वेंग कहता है, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। वांगजी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है। अगला दिन आता है। वांगजी की तो आदत थी सुबह 5 बजे उठने की। मिलिट्री बैकग्राउंड का ये असर बहुत बड़ा था उसके ऊपर। हर चीज़ टाइम टेबल से और रूटीन से होती थी। बेचारा पिछली रात सो तक नहीं पाया था, फिर भी अपने आप ही उसकी आंख उतने टाइम पर खुल गई। वेंग वांगजी के सीने से लगकर सो रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी प्यार से वेंग के चेहरे को कैरेस करता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। वेंग जो कि नींद में भी था, पर वो फिर भी वांगजी के हाथ को कसकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। वांगजी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो वेंग के हाथ को धीरे से अलग करता है और उसके कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, वेंग, गुड मॉर्निंग। फिर वो बेड से उठता है और
थोड़ी एक्सरसाइजेस करने लगता है। लान मैंशन में ही खुद का जिम था। वांग जी वहाँ पर जाकर एक्सरसाइजेस करता है। सुबह का 7:30 बज चुका था। वेंग की नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेता है और बेड पर अपना हाथ फेरता है वांग जी को देखने के लिए, पर उसे वहाँ पर ना पाकर वेंग चौंक कर उठ जाता है। तभी उसकी नज़र अपनी बॉडी पर जाती है, जिस पर उसके हस्बैंड लान वांग जी ने पिछली रात कई सारे लव बाइट्स के निशान बना दिए थे। वेंग शर्मा कर अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। उसका फेस रेड हो गया था। वो सोचता है आखिरकार मिस्टर वांग जी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। तभी रूम का डोर अचानक से ओपन होता है। वेंग के देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो कहता है कौन कौन। तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो पसीने से भरा हुआ था। वेंग अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है और कहता है, मिस्टर वांग जी आप कहाँ थे। तभी उसे अपने अराउंड किसी की बाहों का एहसास होता है। जब वेंग अपना चेहरा बाहर ब्लैंकेट से निकालता है तो वो देखता है कि उसके हस्बैंड लान वांग जी ने उसे अपनी बाहों में कसकर भरा हुआ था। वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो वेंग के गले के पास अपने फेस को रब कर रहा था। वेंग कहता है, हस्बैंड आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मैं रूम का डोर लॉक कर सकूं। अगर यहाँ कोई अंदर आ जाता तो। मैं सो रहा था, आपको पता है ना कि मैंने। तभी वांग जी वेंग के गाल पर एक किस करता है, फिर उसकी नेक पर एक किस करता है और कहता है, वेंग मेरे रूम में कोई नहीं आता है। और अंकल जब आते हैं तो नॉक करके ही अंदर आते हैं, और वैसे भी सबको ये बात पता है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए कोई हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा आकर। वेंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। उसे याद आ रहा था कि पिछली रात उसने और वांग जी ने लव मेकिंग किया था। उसकी पूरी बॉडी में पेन था, पर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। पूरे रूम में वेंग के फेरोमोन्स थे। वेंग कहता है, हस्बैंड आप कहाँ थे। मैंने आपको कितना मिस किया। आप जब मुझे नहीं मिले तो मैं घबरा गया था। वांग जी वेंग को लेकर बेड पर लेट जाता है। वो वेंग के ब्लैंकेट को ओपन नहीं करता, बस उसे ऐसे ही गले से लगा लेता है। वेंग को वांग जी की तेज़ धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी वो देखता है कि वांग जी सो चुका था। वो कहता है, हस्बैंड, पर वांग जी नहीं उठता। वेंग पहले तो हल्का सा स्माइल करता है, पर अचानक से उसका चेहरा उदास हो गया। न जाने उसे कौन सी बात परेशान कर रही थी। उसे वांग जी की पिछली रात की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उसने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वेंग वांग जी के सीने से लग जाता है और मन में कहता है, मिस्टर वांग जी, हस्बैंड प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा मैं आपके बिना। वेंग बेड से उतरता है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेते टाइम उसे अपनी बॉडी पर वो मार्क्स देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, पर वेंग कहता है, ये तो निशानी है कि मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर वांग जी ने पिछली रात एक दूसरे को प्यार किया था। हम इंटीमेट हुए थे। तभी वो वांग जी की तरफ प्यार से देखता है और कहता है, मैं बहुत लकी हूँ। मैंने आपको पहले गलत समझा था मिस्टर वांग जी, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। वेंग की बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर शावर लेने के बाद वो थोड़ा सा रिफ़्रेश फील कर रहा था। वो बाथरूम से गाउन पहनकर बाहर निकलता है। वेंग के हेयर्स वेट थे और उसकी बॉडी में बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। शायद वो सोप का कमाल था। तभी वांग जी की आँख खुल जाती है। वो जल्दी से फ़ोन पर टाइम देखता है। सुबह का 8 बजने वाला था। वांग जी हड़बड़ाकर बेड से उठने लगता है। तभी उसकी नज़र वेंग पर जाती है। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी, मानो रुक सी गई हों। वेंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और साथ में उसके वेट हेयर्स, उसका हल्का सा दिखता हुआ शोल्डर
उसके चेहरे पर पानी की बूंदें, ये सारी चीज़ें वेइंग को और ज़्यादा सेक्सी बना दे रही थी। ये देखकर वांगची का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वो अराउज्ड फील करने लगा था अपनी बॉडी में, पर वो वेइंग के साथ अभी कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो तेज़ कदमों से वेइंग की तरफ बढ़ता है और उसके शोल्डर्स को कवर कर देता है। ये देखकर वेइंग चौंक जाता है। वांगची वेइंग के कान के पास जाकर कहता है, वेइंग तुम अपने शोल्डर्स को कवर करके रखा करो, और मेरी बात याद है ना कि तुम अब से कहीं भी बाहर जाओगे तो ओमेगा फेरोमोन सप्रेसेंट्स को यूज़ करोगे। वो वेइंग के कान के पास जाकर कहता है, वेइंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को थोड़ा कवर रखा करो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या। तभी वो वेइंग को छोड़ देता है और कहता है, वेइंग तैयार हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट अंकल और गा के साथ ही करना है, और उसके बाद आज मैं तुम्हारे घर पर लेकर जाऊंगा। ये कहकर वांगची शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वेइंग को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि अचानक से क्या हुआ। वांगची ने क्या किया, वो अपने हेयर्स को ड्राई करने के लिए ड्रायर ढूंढ रहा था, पर वो उसे मिल ही नहीं रहा था। वो एक ड्रॉअर में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसमें उसे लान वांगची के मॉम, डैड और उसके साथ बेबी वांगची की फ़ोटो मिलती है। बेबी वांगची अपने मॉम डैड की गोद में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वेइंग का मन हो रहा था कि काश वो वांगची से पहले मिला होता।